चलिए आगे बढ़ते एक बार फिर से बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र के अकोला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जनसभा की गई और आपको बता दें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कांग्रेस पर बड़ा हमला किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल और कर्नाटक शाही परिवार के लिए बने हैं। हिमाचल कर्नाटक शाही परिवार के एटीएम हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार और घोटालों पर चुनाव लड़ रही है। तो एक बार फिर से पीएम की तरफ से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया और ये कहा गया कि हिमाचल का जिक्र यहाँ पर किया, पीएम ने कर्नाटक का भी जिक्र किया और कहा कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो दोनों राज्य हैं ये कांग्रेस के लिए एटीएम बने हुए हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार और घोटाले पर चुनाव लड़ रही है, यानी कि एक बार फिर से जमकर निशाना पीएम ने कांग्रेस पार्टी पर साधा है। और आप देखिए शाही परिवार के एटीएम है हिमाचल और कर्नाटक, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और हिमाचल में आप जानते हैं जिस तरीके से वहां पर एक भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा हालांकि बीजेपी बार बार उठाने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई हैं। तो ये बड़ा वार कांग्रेस पार्टी पर। तो देखिए महाराष्ट्र के चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उन्होंने नांदेड़ में भी जनसभा की, अकोला में भी उनकी जनसभा रही, उसके बाद नांदेड़ पहुंचे। एनडीए को प्रचंड जीत देने का जनता से समर्थन मांगते हुए यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और इस दौरान उन्होंने देखिए कांग्रेस पर निशाना साधा। धारा 370 को लेकर जो इस वक्त आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में हो रहा है विधानसभा के अंदर, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां पर जनता से कहा गया कि आप बताइए धारा 370 आने से क्या आप खुश हैं कि नहीं है। उसके बाद कांग्रेस पर वार पलटवार करते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नजर आते हैं और वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस को ओबीसी से घृणा है। इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया और क्या कुछ प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया आपको सुन बात। अब तो पूरा देश जानता है महाअगाड़ी यानी भ्रष्टाचार, महाअगाड़ी यानी हजारों करोड़ के घोटाले, महाअगाड़ी यानी पैसों की उगाही, महाअगाड़ी यानी टोकन मनी, महाअगाड़ी यानी ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा। इन दिनों हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका जैसे राज्य ये कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बन गए हैं। एटीएम लोग बता रहे हैं कि इन दिनों महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटका में वसूली डबल हो गई है। हम महाराष्ट्र को महाअगाड़ी के महाघोटालेबाजों का एटीएम नहीं बनने देंगे। हरियाणा के लोगों ने सबसे पहले एक है तो सेफ है के मंत्र पर चलते हुए कांग्रेस की साजिश को नाकाम किया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में वहां कांग्रेस को धूल चटा दी। तो ये कौन लोग हैं जो फिर से 370 को लागू करना चाहते हैं? अलगाववादी इसकी मांग करते हैं या नहीं करते हैं? आतंकवादी संगठनों ने 370 हटाने का विरोध किया था कि नहीं किया था? पाकिस्तान 370 का रोना रोता है या नहीं रोता है? जितनी भारत विरोधी ताकत है सब पे सब 370 का समर्थन करते हैं और वही कांग्रेस की विभाषा बन गई है। कांग्रेस वही भाषा बोलती है। जम्मू कश्मीर में 370 फिर से लगाना यानी कश्मीर को फिर से हिंसा की आग में झोंकना। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस और उसके साथियों ने आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास किया है। आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में फिर से जम्मू कश्मीर में
370 लागू होनी चाहिए। पूरी ताकत से बोलिए ताकि ये कांग्रेस वालों के कान फट जाए। क्या फिर से 370 लागू होनी चाहिए? क्या 370 को लागू होने देंगे? बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे झारखंड चुनाव को लेकर। देखिए, आज पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, रोड शो भी करने वाले हैं। और इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया है। जीत के लिए कार्यकर्ता समर्पण भाव से जुटे हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट बीजेपी को विजयी बनाने के लिए जुटे हुए हैं। और 11 नवंबर को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम दोपहर 12:30 पर कार्यकर्ताओं से संवाद का सौभाग्य मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका भी जिक्र किया है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को विजय बनाने के लिए हमारे कार्यकर्ता अथक परिश्रम के साथ पूरे समर्पण भाव से जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में 11 नवंबर को दोपहर करीब 12:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पार्टी अपने जुझारू कार्यकर्ताओं से संवाद का सौभाग्य भी मिलेगा। तो इन तमाम बातों का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी किया है।